लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में बच्चों पर हमला आवर हो रही है और इस दौरान सबसे ज़्यादा नमूनिया के केसेस रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 4000 से ज़ायद नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन अस्पताल में 1000, सर्विसेज अस्पताल में 800, म्यो अस्पताल में 700 से ज़ायद और इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नमूनिया फैलने की वजूहात क्या हैं, इसकी इलामात क्या हैं और इससे बचना कैसे है, आइए तिब्बी माहिरीन से जानते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 4000 के करीब बच्चे ओपीडी में आते हैं और 1500 के करीब बच्चे जो हैं वो एमरजेंसी के अंदर अपना इलाज करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से किसी भी गिवन टाइम पे 1600 से 1800 बच्चे जो हैं वो इंडोर में अपना मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो ये जो परसेंटेज है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, वो वेरी कर रही होती है। सर्दियों में जब एक्सट्रीम सर्दी होती है उन दिनों में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चूँकि पिछले कुछ अर्सा से बारिश भी नहीं हुई तो उसमें मौसमियाती नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। नमूनिया जो है फेफड़ों के इन्फेक्शन को हम कहते हैं और किसी भी किस्म के जरासीम और वायरसेस की वजह से जब फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो नेचुरली फेफड़े जो है इंसान के अंदर एक वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, निज़ाम तनफ़ुस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसमें किसी न किसी लेवल की ख़राबी पैदा हो जाती है। और जब जरासीम, चाहे वो बैक्टीरियाज़ हों या वायरसेस हों, वो किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन करते हैं तो जो वो पार्शल फेफड़े का हिस्सा, लंग का हिस्सा जो है वो जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोलैप्स होता है, तो उस तरीके से फिर अलामात पैदा हो जाती हैं जिसमें सांस की रफ्तार का तेज़ होना या सांस में जो है मुश्किल पेश आना, और अगर इसकी खुदा न खास्ता जो सवीयर शक्ल होती है तो उसमें बच्चे के रंग में जो है तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का रंग नीला पड़ गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है तो 2 तरह के मरीज़ देखने में आए हैं जिनका इंसिडेंस लेवल एकदम से बढ़ा है। एक उसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के आम ज़बान में नाक, कान, गला के मरीज़, साइनस के मरीज़, और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें नमूनिया टॉप पे आता है। अब नमूनिया, शदीद सर्दी के अंदर नमूनिया के अटैक्स होना ये कॉमन सी बात है, लेकिन जो तबका इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो छोटे बच्चे और हमारे 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग अफराद हैं, और इन दोनों के ज़्यादा असरअंदाज होने की वजह इनमें इम्यूनिटी का लो होना है। अब स्टैट्स आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 700-800 मरीज़ हमारे पास पीडियाट्रिक्स में देखने को मिला है और इनमें से मेजॉरिटी ने इमरजेंसी में प्रेजेंट की है सांस की तकलीफ़ के साथ, और कुछ इक्का दुक्का सीरियस बच्चे भी हमारे पास आए हैं। अब डायग्नोस्टिक्स की अगर बात कर लें तो नमूनिया के हवाले से सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, खा वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो या इवन लैब टेस्ट हो हमारे पास। ट्रीटमेंट के हवाले से एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स और सारी स्पोर्ट मेडिसिन इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स का अच्छा हो रहा है और इसी वजह से ये कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट की ख़ुसूसी काविशों की वजह से डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं। लोग सेहतयाब होकर जा रहे हैं। छोटे बच्चों और जो बुज़ुर्ग हैं, इवन यंग भी, आपकी मेरी एज के भी, शदीद ठंड के टाइम पे बाहर निकलने से गुरेज़ करें। डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें ठंडी हवा के साथ, कोई मास्क वगैरह लगा लें या मफलर या कपड़े से अपने आप को, चेहरे को, मुँह को, नाक को ढाँप लें, और शदीद सर्दी में डायरेक्ट बगैर किसी वजह के आप ना निकलें। माहिरीन सेहत इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी और आउटडोर में सबसे ज़्यादा मरीज़ बच्चे नमूनिया की शिकायत के साथ आ रहे हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी बच्चों में मर्ज़ बढ़ने की सबसे अहम वजह है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों की सेहत से मुतल्लिक लापरवाही ना बरतें।
वरना ये निमोनिया जैसी बीमारी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।